ओके सो आई थिंक मैंने इससे पहले कवर किया था टपल। सो आज हम लोग कवर करेंगे सेट एंड डिक्शनरी। ओके सो फर्स्ट इज व्हाट इज सेट। ओके सो सेट के रिलेटेड थोड़ा थ्योरी देखते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट इज सेट। सो व्हाट इज सेट। ओके सो सेट के केस में बोलने के लिए जाओ, सेट इज ए अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स। कोई भी डेटा स्टोर करोगे तो ऑर्डर के फॉर्मेट में नहीं होता है। सो इट इज अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है जो भी आइटम्स इसके अंदर होंगे वो सारे यूनिक होंगे। ओके सो ऑल आइटम्स आर यूनिक, यानी तुम लोगों ने अगर डुप्लीकेट स्टोर किया फिर भी वो यूनिक ले लेगा, वो देखेंगे अभी हम लोग प्रैक्टिकल में। ऑल आइटम्स आर यूनिक एंड मस्ट बी इम्यूटेबल। ओके सो ये देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि सेट खुद में म्यूटेबल है, बट वो उसके अंदर जितना भी डेटा स्टोर करेगा वो यूनिक एंड इम्यूटेबल होगा। ओके सेकेंड थिंग इज व्हाट वी कैन ऐड और रिमूव आइटम्स फ्रॉम सेट। क्यों? बिकॉज मैंने अब भी बोला तुम लोगों को सेट इज म्यूटेबल, बट उसके अंदर वो जो भी डेटा स्टोर करेगा ना वो इम्यूटेबल होना चाहिए, इसे उसका मीनिंग है। ओके नेक्स्ट इज व्हाट सेट कैन परफॉर्म। सो सेट का यूज कर सकते हैं हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी। तो सेट के अंदर हम लोग मोस्टली, अगर हम लोगों ने देखा तो हम लोग आई थिंक 8 एंड 9 स्टैंडर्ड में था सेट का कॉन्सेप्ट, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो उसके अंदर हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन है ना ये पढ़ते थे, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही है। तो इसके अंदर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है, तो जैसे कि लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वो वाला यूज नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट वी आर यूजिंग यूनियन इंटरसेक्शन एंड सिमेट्री। सो ओके मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस है। थोड़ा थ्योरी लिख के देती हूँ। मैथमेटिकल सेट के ऑपरेशंस है तो कौन से हैं? तो उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे यूनियन होता है, नेक्स्ट इंटरसेक्शन होगा, उसके बाद सिमेट्रिक एक होता है वो कवर करेंगे हम लोग, एंड नेक्स्ट होता है इट्स अ डिफरेंस। सो ये ऑपरेशंस हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। ओके एंड नेक्स्ट फॉरवर्ड अगर हम लोग जाए तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इट इज अनऑर्डर। ये अनऑर्डर्ड है, डेटा हम लोगों ने किसी भी ऑर्डर में स्टोर किया, ये अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में ही होगा। ओके सो इट्स अनऑर्डर्ड। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर इट इज म्यूटेबल। ये म्यूटेबल है बट डेटा स्टोर करेगा, डेटा स्टोर करेगा इम्यूटेबल। ओके सेकेंड थिंग इज नो डुप्लीकेट्स अलाउड। अगर तुम लोगों ने एंटर भी किया फिर भी ये यूनिक कॉपी लेगा। ओके एंड सेकेंड थिंग इट कांट कंटेन। ठीक ऊपर लिख के दिया है मैंने तुम लोगों को, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। इट कांट कंटेन्स म्यूटेबल। जो भी डेटा स्टोर करोगे वो इम्यूटेबल होना चाहिए। सो कांट कंटेन म्यूटेबल डेटा टाइप्स। ओके सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेट। सो व्हाट इज सेट? सो सेट इज ए अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स। जो भी डेटा स्टोर करोगे वो ऑर्डर में नहीं होगा। जो भी आइटम्स यूनिक होनी चाहिए, भले तुम लोगों ने उसके अंदर डुप्लीकेट दिया फिर भी वो उसमें से फिल्टर करके यूनिक डेटा ही लेगा। एंड जो भी डेटा स्टोर करोगे वो इम्यूटेबल होगा, यानी डेटा टाइप्स इम्यूटेबल स्टोर करेगा ये, जिसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे। तो टपल है ना। नेक्स्ट इज वी कैन ऐड और रिमूव आइटम्स फ्रॉम सेट बिकॉज ये खुद में म्यूटेबल है। मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इसके अंदर, यूनियन है इंटरसेक्शन है सिमेट्रिक है डिफरेंस है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखने के लिए जाए तो उसके अंदर आते फर्स्ट इज अनऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है, नो डुप्लीकेट्स अलाउड, एंड इट कांट कंटेन। Okay, so it can't contain the mutable data types. It's a contain, not a contain. Okay, it's a silly mistake. डन। सो अभी हम लोग चले जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। फॉर एग्जांपल मुझे सेट को क्रिएट करना है ना, तो सी में सेट के लिए हम लोग करली ब्रैकेट यूज करते हैं। अगर मैंने ऐसे लिया ना तो सी व्हाट हैपन। ओके ठीक है वो चल रहा है, तब तक मैं तुम लोगों को उसका टाइप दिखाती हूँ, टाइप ऑफ एस। ओके फॉन्ट का साइज थोड़ा बढ़ाती हूँ। सो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिया, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ दैट एस। तो ये क्या बोल रहा है मुझे, जैसे मैंने इसको टाइप को प्रिंट किया, सो इट गिव्स मी डिक्शनरी, है ना। सो एम्प्टी सेट को अगर तुम लोगों ने ऐसे क्रिएट किया तो इट्स नॉट ए सेट, इट्स ए एम्प्टी डिक्शनरी। तो फिर इसको कैसे क्रिएट करना है? तो उसके लिए ना, सो डोंट यूज इट। हाँ तो उसके लिए डायरेक्टली लिखना है सीट एंड नाउ रन करो। जैसे रन करोगे तो वो बोलेगा इट्स अ सीट। सो एम्प्टी सेट इस वे से क्रिएट किया जाता है। ओके देख फॉर एग्जाम्पल मुझे सेट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इट्स 1 2 3 4 5 एंड नाउ रन करो उस S1 को। ओके सो व्हाट हैपेंड, ओके है ना। एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट S1। इसको मैंने प्रिंट किया तो ये क्या कर रहा है मुझे 1 2 3 4 5 करके दे रहे हैं, है ना। ऐसे तुम लोग 1D क्रिएट कर सकते हो, 2D जैसे पहले देखा हम लोगों ने नेस्टेड करो,
मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 कॉमा, इसके अंदर फिर से लिख दिया 33 एंड 44, है ना। ओके, सी व्हाट हैपेंड, इट गिव्स मी एरर। क्यों? मैंने तुम लोगों को बोला था कि ये इम्यूटेबल डेटा स्टोर करेगा, म्यूटेबल नहीं स्टोर करेगा। यस टू खुद में म्यूटेबल है। सो इम्यूटेबल अगर मैंने यहाँ पे टप्पल दिया तो, है ना, टप्पल दिया तो ले रहा है, देखो। क्यों? उसका डेफिनेशन ही है इम्यूटेबल डेटा लेगा, म्यूटेबल नॉट अलाउड। ओके, एंड देखो ऑर्डर डिफरेंट आ रहा है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, किस ऑर्डर में दोगी उस ऑर्डर में आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक करके दिखाती हूँ मैं यहाँ पे तुम लोगों को। मैंने यहाँ पे लिखा ईशा, नेक्स्ट में लिखा निशा, फिर से लिख दिया सपोज ईशा, उसके बाद लिख दिया जय, एंड नाउ आई जस्ट वांट टू रन दैट S1। सी, हो गया ना डेफिनेशन सेटिस्फाइड। अनऑर्डर्ड है, सेकंड थिंग डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। ओके, दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई। एंड एक और मैंने बताया था फॉर एग्जाम्पल ये वाला, कि ये क्या करेगा, इट टेक्स ओनली इम्यूटेबल, म्यूटेबल नॉट अलाउड, लिस्ट नहीं चलेगा, सेट नहीं चलेगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट थिंग, तुम लोग इसके अंदर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस भी डेटा ले सकते हो। फॉर एग्जांपल S1 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिया 1 2, नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे सुरेखा सपोज, एंड आई एम यू पासिंग ट्रू वैल्यू 89.56 समथिंग पास करो, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट S1। चलता है ना, बट इट्स अगेन ऑन ऑर्डर। ओके, डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड वो तो बता दिया मैंने तुम लोगों को। ओके, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सेट लिया, एंड एक कंसिडर करो, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिया, इसके अंदर लिया 1 2 3 4 5। ओके, सो दिस इज द लिस्ट। बट बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, सॉरी सेट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे लिख दो सेट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ टाइप कन्वर्जन, है ना। ओके, सो फर्स्ट मैं बताती हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे जस्ट रिमूव करो, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ दैट एल। जैसे मैं उसका टाइप निकालूंगी ना, सो इट गिव्स मी लिस्ट, बट मुझे इसको क्या करना है ना, कन्वर्ट करना है सेट में। सो जस्ट टाइप कन्वर्जन करो एंड जस्ट, ओके, टाइप कन्वर्जन करो एंड जस्ट फाइंड आउट द टाइप ऑफ दैट सेट, सो इट गिव्स मी सेट। ओके, सो ऐसे तुम लोग उसको टाइप कास्ट कर सकते हो। क्लियर है? ओके, डन। फिर से मैंने यहाँ पे लिखा सपोज S1 इक्वल टू, इट्स अ 1 2 3, एंड S2 इक्वल टू लिया सपोज 2 3 1, एंड अगर मैंने यहाँ पे लिखा S1 इक्वल टू S2, तो ये नहीं, ये रॉन्ग देगा। क्यों? बिकॉज ये अनऑर्डर्ड है ना, पता नहीं फर्स्ट वाले में ऐसा आ रहा है, सामने वाले में कैसे आएगा। ओके, ऑर्डर मैटर ही नहीं करता है यहाँ पे। सो ऑर्डर के रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल S1 है अभी तुम लोगों के पास, करेक्ट। मैंने यहाँ पे बोला होता है S1 ऑफ 0 1 नंबर निकाल के दो, क्या आ रहा है, इट्स 2। ओके, मैंने यहाँ पे बोला कि, यार रुको रुको, ये लिस्ट है, वही बोला मैंने, चल कैसे रहा है। ओके, सो कंसिडर करो मैंने एक सेट क्रिएट किया यहाँ पे, इट्स अ 1 2 3 4 5, एंड नाउ आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट S1 S1 S1, है ना। S1 को मैंने प्रिंट किया। ओके, सेट आया यहाँ पे मेरे पास। बट अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द 0th पोजीशन का डेटा। सो सी इट गिव्स मी एरर। क्यों? बिकॉज अनऑर्डर्ड है ना, ऑर्डर मैटर ही नहीं करती, तो तुम लोग कैसे फेच करोगे। सो देयर इज इंडेक्सिंग चलेगा ही नहीं, फिर इंडेक्सिंग चलेगा ही नहीं, बिकॉज ऑर्डर मैटर ही नहीं करता है। सो इंडेक्सिंग नॉट अलाउड, करेक्ट। बाद में मैंने यहाँ पे बोला कि नहीं, S1 ऑफ 1 पोजीशन का जो डेटा है उसके ऊपर 1000 दे दो, कैसे चलेगा, अनइंडेक्स्ड है, नहीं चलेगा। सो एडिटिंग आल्सो नॉट अलाउड। ओके, एडिटिंग भी नहीं चलेगा। सेकंड थिंग, फॉर एग्जांपल S1 है अभी मेरे पास, आई जस्ट वांट टू ऐड डेटा, S1 डॉट ऐड किया मैंने, आई जस्ट वांट टू ऐड 100 एंड जस्ट प्रिंट करो S1 को, डेटा ऐड होगा, बट अगेन लोकेशन डज नॉट मैटर। ओके, सो ऐड ओनली वन आइटम, तुम लोग सिर्फ ओनली वन आइटम ऐड कर सकते हो यूजिंग ऐड। बट व्हाट इफ मुझे मल्टीपल डेटा ऐड करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है अपडेट। एंड फिर अपडेट के अंदर पास करो कौन सा डेटा पास करना है, जस्ट वांट टू पास 11 22 33 44 एंड जस्ट प्रिंट करो दैट S1। सो सी व्हाट हैपन, है ना। सो इफ यू वांट टू ऐड ओनली वन डेटा देन गो थ्रू ऐड, इफ यू वांट टू ऐड मल्टीपल देन यूज अपडेट। सी, क्लिक करो उसके ऊपर, देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, अपेंड दिख रहा है यहाँ पे, देयर इज नो अपेंड ऑपरेशन। सो देयर इज ए ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, डिफरेंस अपडेट, ये ऑपरेशन है इसके ऊपर। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट इज, फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा को डिलीट करना होगा, अभी ये मेरे पास S1 है यहाँ पे, है ना। तो मैंने यहाँ पे बोला डिलीट ऑफ S ऑफ 0, क्या लगता है तुम लोग को होगा रन? कैसे होगा, अनइंडेक्स्ड है, नहीं चलेगा। इंडेक्स के रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे नहीं जाएगा उसके ऊपर। ओके, हाँ, बट एंटायर सेट को डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला S1 को डिलीट मार, चला जाएगा, फिर से प्रिंट करो S1, नहीं आएगा। क्यों? तुम लोगों ने उसको डिलीट मारा है। सो एंटायर को डिलीट कर सकते हो, बट अनइंडेक्स्ड है उसके लिए उसमें से पर्टिकुलर डेटा डिलीट नहीं कर सकते।
ओके, सपोज ये मैंने एक लिस्ट लिया है यहाँ पे S1। देन अभी नाउ आई जस्ट वांट टू डिलीट करना है मुझे कुछ तो इसमें से। ओके, क्या करना है, डिलीट करना है। सो मैं क्या करूंगी फिर, इंडेक्स के ऊपर तो नहीं चलता है, तो ऑब्वियसली इंडेक्स के ऊपर नहीं चलेगा तो आइटम के ऊपर चलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया S1 डॉट डिस्कार्ड नाम का एक फंक्शन होता है यहाँ पे, एंड आई जस्ट वांट टू डिलीट 44 एंड प्रिंट करूंगी S1 को। तो सी आ गया, है ना। सो इंडेक्सिंग के ऊपर नहीं कर डिलीट चलता है, बट डायरेक्टली नंबर पास किया तो वो उसको डिलीट मार देगा। ओके, नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिया होता है S1 डॉट डिस्कार्ड। तो इस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 100, है क्या मेरे पास, नहीं है। सो इट गिव्स मी एरर। आ रहा है कि एरर नहीं आ रहा एरर, क्यों? बिकॉज डिस्कार्ड का मीनिंग क्या होता है, अगर मिलेगा तो डिलीट करेगा, अदरवाइज छोड़ दो, एरर नहीं देगा तुम लोगों को। ओके, सेम फंक्शन में रिमूव से दिखाती हूँ। S1 डॉट मैंने बोला रिमूव, किसे रिमूव करना है, जस्ट वांट टू रिमूव 11। ओके, एंड नाउ प्रिंट करो S1 को, 11 रिमूव हुआ। बट मैंने यहाँ पे लिया S1 डॉट रिमूव एंड आई जस्ट वांट टू रिमूव 99, है क्या डेटा के अंदर, नो, इट गिव्स मी एरर। सी, याद रखो इसने क्या किया, की एरर दिया मुझे, क्या बोल रहा है 99 डेटा में है ही नहीं, डिलीट कैसे मारो। बट डिस्कार्ड ने एरर नहीं दिया। सो तुम लोग को डिफरेंस आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्कार्ड एंड रिमूव। सो रिमूव का मीनिंग क्या होता है, मिलेगा तो डिलीट करेगा, अदरवाइज एरर देगा। डिस्कार्ड का मीनिंग क्या है, मिलेगा तो डिलीट करेगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ देगा, एरर तो नहीं देगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द रिमूव एंड डिस्कार्ड। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ये सेट रह गया S1 का, मैं यहाँ पे बोल रही S1 डॉट पॉप। सो पॉप का मीनिंग क्या होता है ना, पॉप का मीनिंग क्या होता है, ये रिमूव करेगा कोई भी लास्ट का डेटा, बट सेट तो अनइंडेक्स है ना, तो इसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी रैंडम नंबर उठा के डिलीट मारेगा पॉप, नॉट ओनली लास्ट वाला, कोई भी रैंडम नंबर उठा के डिलीट मारेगा, दैट इज पॉप। एंड मुझे पूरी लिस्ट को ही क्लियर करना है, देन यूज ए क्लियर फंक्शन। ऐसी इट्स अ मेथड है ना, जब भी तुम लोग डॉट लगाते हो। एंड नाउ प्रिंट दैट S1 सो इट गिव्स यू एम्प्टी सेट। ओके, सो ऐसे क्लियर फंक्शन तुम लोग उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। डन। नेक्स्ट अभी सेट के ऊपर ऑपरेशन से, जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं चलेगा, इसके अंदर तुम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्री, डिफरेंस, ये वाले फंक्शंस यूज कर सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पे पढ़ेंगे सेट के कौन से ऑपरेशंस होते हैं। ओके, सो उसके लिए मुझे दो सेट चाहिए। सो फर्स्ट सेट लिया मैंने यहाँ पे, इसके अंदर लिया 1 2 3 4। सेकेंड सेट लेती हूँ S2, इसके अंदर मैं यहाँ पे लेती हूँ 11 22 33 एंड 44। कुछ कॉमन डेटा लेते तुम लोगों को समझ में आएगा, फॉर एग्जाम्पल 1। ओके, नाउ सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आई जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट द यूनियन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी S1 यूनियन S2, ऐसे किया तो चल जाएगा। रन करते, चल गया, चल गया, है ना। सो यूनियन के लिए डंडा यूज किया जाता है। ओके, एंड ये किस में मर्ज करे, फॉर एग्जांपल मैंने S1 को प्रिंट किया, तो क्या किया उसने, S1 को एज इट इज रखा। S2 को प्रिंट किया, क्या किया, सी क्या किया, S2 को भी एज इट इज रखा, है ना। बट अगर तुम लोगों को डेटा मर्ज करना है, देन यूज ए डंडा, और का साइन बोला जाता है इसको। ओके, सेकेंड थिंग है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्रिंट सी S1 एंड बोला मैंने इट्स S2, S1 एंड S2। सो S1 एंड S2 का मीनिंग क्या होता है, इट्स इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन है वो मुझे निकाल के देगा। ओके, दोनों में जो कॉमन है वो मुझे निकाल के देगा। सो और का मीनिंग क्या होता है, इट गिव्स मी यूनियन। एंड का मीनिंग क्या होता है, इट गिव्स मी इंटरसेक्शन। बट फॉर एग्जांपल अभी मेरा बड़ा सेट है, सपोज मेरे पास S1 है अभी, एंड आई हैव ए S2 ऑल्सो। ओके, सो अभी मेरे पास है ना S2 में डेटा ज्यादा है, तो मैं लेती हूँ S2 माइनस S1। तो इसका मीनिंग क्या होता है, S2 में से S1 को खाली कर देगा। S1 के अंदर कौन था, 1 2 3 4, इसके अंदर कौन है, 1 2 3, है ना। सो रिमेनिंग डेटा रख दिया, इसके अंदर जितना कॉमन उतना डिलीट मारा, उसका रिमेनिंग डेटा छोड़ दिया। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता है S1 माइनस S2, तो इस केस में क्या होता, 4 को रख दिया, बिकॉज 1 2 3 इसके अंदर है, उसको डिलीट मारा, 4 रख दिया। ओके, सो ऐसे माइनस यूज कर सकते हो तुम लोग। उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ S1 है मेरे पास, आई हैव ए S2 ऑल्सो। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ S1 एंड S2। ओके, ओके, ये क्या करेगा अभी, इसी डिफरेंस, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, जो दोनों के अंदर कॉमन नहीं है उसको छोड़ के देगा, है ना। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कॉमन, दोनों के अंदर जो कॉमन है। एंड अगर मैंने यहाँ पे एक्सऑर का साइन बोलते हैं इसको, इसको लिया, तो ये क्या करेगा, जो दोनों के अंदर अनकॉमन है वो डेटा तुम लोगों को उठा के देगा। ओके, सो दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस बोला जाता है इसको। दिस इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस बोला जाता है इसको। इट इज अपोजिट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर्स पढ़ेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे S1 डेटा है मेरे पास अभी, एंड आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट 4 इन S1, है क्या है, इट गिव्स मी ट्रू।
मैंने बोला होता 11 इन S1 है क्या, नहीं है, इट गिव्स मी ट्रू। फिर से बोला होता 11 नॉट इन S1 है क्या, हाँ नहीं है ना, सो इट गिव्स मी ट्रू, है ना। इटरेशन सेम कॉन्सेप्ट है भाई, इटरेशन करना है तो फॉर आई इन लिखूंगी S1 एंड देन प्रिंट करो उस आई को। सो ये क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ सेट मुझे पर्टिकुलर कॉलम में प्रिंट करके देगा। ओके, देन सेट के फंक्शंस होते हैं, कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास S1 है अभी, है ना। तो मैं थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड S1 बनाती हूँ, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 23 है। ओके, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दैट S1। सी कितना डेटा है उसके अंदर, 5। आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द सम ऑफ S1, वही फंक्शन से गिने चुने, सब में कॉमन है वो। मीन लिया मैंने, मीन ले रही हूँ किसका, S1 का, मिनिमम नंबर निकाल के देगा। मैंने मैक्स बोला है S1 में से, मैक्सिमम नंबर निकाल के देगा, है ना। मैंने यहाँ पे लिया सॉर्टेड ऑफ S1, तो सॉर्टेड ने क्या किया, जो भी डेटा है वो मुझे सॉर्टेड में कन्वर्ट किया, बट सी इट इज इनसाइड ए लिस्ट, सॉर्टेड करके उसको लिस्ट के अंदर रैप करके दिया, है ना। सेकेंड थिंग इज सेम है, हम लोगों ने सॉर्टेड में लिखा S1, बट मुझे लगा कि नहीं मुझे रिवर्स डेटा चाहिए, सो रिवर्स इक्वल टू मैंने लिखा ट्रू, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल के देगा, बट इट इज अगेन इनसाइड ए लिस्ट। ओके, डन। सो अभी मेरे पास यहाँ पे S1 था, है ना। ओके, तो अभी हम लोगों ने ये ऑपरेशन पढ़े, थोड़ा यूनियन इंटरसेक्शन का देखती हूँ। सो मेरे पास ये S1 है सपोज, तो मैंने बोला यहाँ पे 1 2 3 4 11 22 33 समथिंग है। सेकेंड लिया S2, इसके अंदर लिया इट्स 11 22 33 45 56 और 12। ओके, एंड आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट S1 डॉट यूनियन S1। ओके, S1 डॉट यूनियन करूंगी किसके साथ में, S2 के साथ। नाउ रन करो, है ना, क्या किया, सबका यूनियन करके दिया, यानी जो और कर रहा था वही। अब इसी S1 लिया मैंने, है ना। सो सी जो और कर रहा था वही यूनियन कर रहा है। मैंने यहाँ पे बोला S1 डॉट, आई जस्ट वांट टू, अभी इसमें क्या हो रहा है देखो, थोड़ा सा चेक करती हूँ मैं। S1 डॉट यूनियन लिखा मैंने S2, तो इसने क्या किया, दोनों का यूनियन करके तो दिया, बट अगर मैं S1 को प्रिंट करूँगी ना, S1 को एज इट इज रखा, बट एक फंक्शन है मेरे पास अपडेट करके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपडेट, एंड मैंने यहाँ पे बोला सो तू ना S2 को डाल। तो इसके केस में देखो आउटपुट नहीं आया, बट व्हेन आई रन S1 ना, सो इट गिव्स मी, सो ये परमानेंट चेंजेस करके याद रखो। यूनियन थ्रू जो भी डेटा मर्ज होगा, दीज आर द टेम्पररी चेंजेस, बट अपडेट थ्रू जो भी डेटा रन होगा, दैट आर द परमानेंट चेंजेस, एंड वो डेटा जाएगा S1 के अंदर, एंड वो डेटा जाएगा S1 के अंदर। ओके, S2 में चेंज होगा क्या, रन करके देखो, नो चेंजेस, बिकॉज हम लोगों ने बोला ही नहीं S2 के अंदर कर। सो जो भी चेंजेस हुए विच इज इनसाइड है S1 ओनली। ओके, सो आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट S1, प्रिंट पर S1 को प्रिंट करती हूँ, एंड जस्ट प्रिंट दैट S2 ऑल्सो, प्रिंट करूंगी S2 को ऑल्सो। ये दो मेरे पास अभी लिस्ट है, सॉरी सेट है। ओके, एंड अभी मुझे क्या करना है, इसके ऊपर सेकेंड ऑपरेशन लगाना है, दैट इज इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन विथ S2। सो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, दोनों में से कॉमन डेटा, कॉमन डेटा कौन सा, 11 इधर है 12 इधर है, 11 इधर है 12 इधर है, 22 इधर है इधर भी है, 56 इधर है इधर भी है, 45 इधर भी है इधर ही है। सो दोनों में से कॉमन डेटा देगा, बट इसमें क्या हो रहा है, इट अगेन पर टेम्पररी चेंजेस। परमानेंट करना है तो मैं लिखूंगी S1 डॉट इंटरसेक्शन अपडेट, एंड जैसे मैं लिखूंगी S2, सो सी व्हाट हैपेंड, अभी S1 को रन करो, है ना। इसने क्या किया, जो भी अपडेट है वो सारा S1 के अंदर डाल दिया, एंड दीज आर द परमानेंट चेंजेस, S1 के अंदर परमानेंट चेंजेस हो गए। ओके, क्लियर है यहाँ तक। एंड नाउ अगर तुम लोगों ने यहाँ पे देखा, S2 को प्रिंट करो, S2 को हाथ नहीं लगाएगा, चेंजेस जो भी है इनसाइड S1 एंड S2 ओनली। ओके, सो यहाँ पे अभी मैं फिर से प्रिंट कर रही हूँ S1 को, आई जस्ट वांट टू प्रिंट S1, एंड नेक्स्ट आई जस्ट वांट टू प्रिंट S2 ओनली, प्रिंट करो। ओके, सो अभी दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही डेटा है ना। सो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, S1 डॉट डिफरेंस, किस में से निकालना है S2, तो ये क्या करेगा, S1 माइनस S2 कर देगा, इट गिव्स मी एम्प्टी सेट, जैसे मैंने बोला ना अभी दोनों के अंदर सेम ही डेटा है। ओके, दोनों के अंदर सेम ही डेटा है, तो मैं ना S1 को थोड़ा चेंज करती हूँ, S1 इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल लिखा 33 11 2 3 4 5, है ना, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट S1। ओके, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट S2। ओके, नाउ रन करो, सी अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी S1 डॉट डिफरेंस, किसके साथ निकालूंगी, S2 के साथ। तो अभी ये क्या करेगा, सी S1 को प्रिंट, हाँ 2 3 4 क्यों आया, S1 में से 33 था, 33 डिलीट मारा, 11 यहाँ पे था, 11 डिलीट मारा, तो कौन रह गया, 2 3 4 5। अगेन इट इज अ टेम्पररी चेंजेस, तो अगर परमानेंट चेंजेस चाहिए तो डिफरेंस अपडेट लो, किसके साथ लूंगी, S2 में, जो भी चेंजेस करोगे वो S1 के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, क्लियर है। सो दिस इज अबाउट द
डिफरेंस अपडेट। ओके, सेकेंड फिर से मैं थोड़े नए सेट लेती हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 एंड सेकेंड लिया एस टू के अंदर लिया सपोज 4 5 6 7 8। डन। एंड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ S1 डॉट इट्स अ सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड यहाँ पे पास किया मैंने S2। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस। एंड जैसे मैं यहाँ पे रन करूँ, सी व्हाट हैपन, इट गिव्स मी 1 2 3 6 7, यानी जो कॉमन डेटा था वो निकाल दिया है ना, कॉमन डेटा था निकाल दिया, जो अनकॉमन डेटा है वो रख दिया है ना। क्या किया देखो, अनसिमेट्रिक का मीनिंग क्या था, 4 5 यहाँ पे भी है, 4 5 यहाँ पे भी है, दोनों को रिमूव मार दिया, इट गिव्स मी 1 2 3 4 5। सेम है। तुम लोगों को परमानेंट चेंजेस चाहिए क्या, जस्ट राइट डाउन सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, डिफरेंस इन जस्ट आउट आउट अपडेट। जैसे रन करोगे जो भी चेंजेस है वो S1 के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर से एक सेट लेती हूँ जिसके अंदर मैंने लिया 1 2 3 4, और सेकेंड सेट लिया मैंने S2, इसके अंदर मैं ले रही हूँ इट्स 7 8 9, कुछ भी लो तुम लोग के ऊपर डिपेंड है, सपोज मैंने 5 लिया या 6 लिया। ओके, देन मैं एक थर्ड सेट लेती हूँ S3, इसके अंदर मैंने लिया 1 सपोज इट्स 78, इसके अंदर लिया 98, इसके अंदर लिया 65 समथिंग। ओके, एंड नाउ S1 डॉट डिसजॉइंट, मैं यहाँ पे ले रही हूँ इट्स अ डिसजॉइंट, किसके साथ देखना है मुझे, इट्स S2। ओके, तो अभी देखो अगर मैंने इसको रन किया तो व्हाट हैपन, सेट एट्रीब्यूट के केस में एरर दे रहा है, क्यों, S1 सेट था, S2 अगेन सेट। Okay, set object has a no attribute disjoint. Okay, sorry, it's a is disjoint, wrongly लिख दिया, it's is disjoint and इसे run करो। हे ट्रू है, is disjoint का मैंने क्या, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता is disjoint, सपोज S3 कॉमन डेटा है क्या दोनों के अंदर, होगा तो फॉल्स, डिजॉइंट नहीं है, डेटा कुछ तो कॉमन है दोनों के अंदर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नया लिस्ट लेती हूँ, 1 2 3 4 5 लिया मैंने, एक S2 लिया मैंने, S2 के अंदर लिया मैंने सपोज 3 4 5। ओके, एंड मैं यहाँ पे ले रही हूँ S2 डॉट सबसेट। ओके, अभी चेक ही करना है तो फिर से लिखो इज सबसेट, किसका लिया मैंने यहाँ पे S2 का, नाउ रन करो, सो इट गिव्स मी ट्रू। क्यों, 3 4 5 यहाँ पे, 3 4 5 यहाँ पे, बट अगर मैंने S1 डॉट ईच सबसेट लिया होता किसका, S2 का, तो सी इस केस में क्या देगा, इट गिव्स मी फॉल्स। क्यों, बिकॉज ये बड़ा है, इसके अंदर नहीं है, ये इसका बाप है, ये इसका नहीं है। ओके, क्लियर। ओके, उसके बाद जैसे सबसेट देखा, वैसे तुम लोग को सुपर सेट भी देखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी S1 डॉट ईज सुपर सेट, है ना, ईच सुपर सेट ऑफ S2। रन किया मैंने, है क्या है, बट S2 है क्या, S2 डॉट ईच सुपर सेट लिख दिया मैंने, किसका, S1 का, नहीं है, सो इट गिव्स मी फॉल्स। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेट कवर किया S1 एंड दूसरा एक सेट क्रिएट करती हूँ, बट मैं ये कॉपी करके लूंगी, सो S1 डॉट मैंने यहाँ पे बोला कॉपी, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट S1 तो रहेगा एज इट इज 1 2 3, बट मैंने S2 को प्रिंट किया, इसने भी क्या किया, उसकी कॉपी क्रिएट की, है ना। अभी मैं इन दोनों का लोकेशन देखती हूँ, आईडी ऑफ S1 भी चेक करती हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द आईडी ऑफ S2 ऑल्सो। सो सी क्या हुआ, दोनों का लोकेशन सेम, यानी इसने क्या किया, जो भी की वो इट्स नॉट शैलो कॉपी, इट्स अ डीप कॉपी, बिकॉज दोनों का एड्रेस अलग अलग आ रहा है। ओके, नेक्स्ट जैसे सेट है ना, वैसे हमारे पास फ्रोजन सेट भी होता है, डिफरेंस दोनों में इतना ही है कि सेट इज म्यूटेबल वेर एज फ्रोजन सेट इज इम्यूटेबल। ओके, सो नेक्स्ट इज फ्रोजन सेट, तो यहाँ पे लूंगी मैं इट्स फ्रोजन सेट। ओके, सो फ्रोजन सेट मीन्स व्हाट, इट इज जस्ट सिमिलर टू सेट बट इट इज immutable, ये immutable होगा, immutable means what, once you create now you cannot change it। ओके, ये एडवांस वर्जन है, ऐसे बोल सकते हो तुम लोग सेट का। ओके, तो कैसे क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिया फ्रोजन सेट 1 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लूंगी मैं इट्स अ फ्रोजन सेट। ओके, एंड इसके अंदर है ना मैं क्रिएट करूंगी इट्स अ 1 2 3, डन, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट FS1, एंड जैसे मैं इसको रन करूंगी तो सी इसने मुझे क्या किया है, फ्रोजन सेट क्रिएट करके दिया है, सी आगे आ रहा है ना फ्रोजन सेट, इट मीन्स इट्स अ फ्रोजन सेट। ओके, क्लियर है यहाँ तक। एंड फॉर एग्जांपल मैं एक सेकंड फ्रोजन सेट लेती हूँ, फ्रोजन सेट 2 इक्वल्स टू, फिर से यहाँ पे लिखूंगी मैं इट्स
फ्रोजन सेट एंड फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने पास किया 3 4 एंड 5 एंड अभी आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट fs1 है ना. सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट fs1 एंड देन मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे इट्स fs2 ऑल्सो, है ना. ये दोनों तो आ गए मेरे पास एंड आई जस्ट वांट टू कॉन्केट, दोनों को यूनियन करना है मुझे. तो यूनियन के लिए कैसे लिखते हो, fs1 यूनियन fs2. ओके, ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया. ये क्या बोल रहा है, इट्स 1 2 3 एंड 4 5. 1 2 3 दोनों में से जो कॉमन था वो बाहर निकाल दिया, 4 5 को लिया. ओके, क्लियर है यहाँ तक. ओके, सो ऑल. अभी फिर ऐसे कौन से ऑपरेशन है जो फ्रोजन सेट के साथ चलेंगे, नहीं चलेंगे. सो विच टाइप ऑफ ऑपरेशंस विच वर्क एंड विच नॉट वर्क. सो ऑल रीड फंक्शंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, ये तुम लोग के फ्रोजन सेट के साथ काम करेंगे. ओके, ऑल राइट फंक्शन जैसे कि ऐड है, अपडेट है, पॉप है, रिमूव है, ये इसके साथ नहीं चलेंगे बिकॉज ये इम्यूटेबल है. ओके, क्लियर है यहाँ तक. ओके, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मुझे इसका 2D क्रिएट करना है, तो 2D कैसे क्रिएट करेंगे. सो एफ एस इक्वल टू, मैंने यहाँ पे बोला इट्स अ फ्रोजन सेट. ओके, एंड फ्रोजन सेट के अंदर तुम लोग पास करोगे डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. ओके, एंड मैंने यहाँ पे बोला इट्स फ्रोजन सेट. ओके, एंड इसके अंदर मैं फिर से पास करूंगी इट्स 11 एंड 22. एंड नाउ जैसे मैं रन करूंगी एफ एस को, सो सी ये तुम लोगों का 2D बन जाएगा. ओके, सो इसे 2D बना सकते हो तुम लोग. डन. देन नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम लोगों ने लिस्ट के अंदर लिस्ट कॉम्प्रहेंशन पढ़ा, वैसे सेट के अंदर भी है ना सेट कॉम्प्रहेंशन होता है. सेट कॉम्प्रहेंशन. ओके, कॉम्प्रहेंशन का मीनिंग क्या होता है, इट्स अ मिनिमम वे टू क्रिएट ए सेट. ओके, यानी फॉर लूप वगैरह थ्रू नहीं जाना है. सो मैं यहाँ पे लिखूंगी आई फॉर आई इन रेंज. क्या, आई फॉर आई इन रेंज, एंड मैंने बोला 1 to 11 तक जा. आई फॉर आई इन रेंज. नाउ रन करो, तो इसने मुझे एक सेट बना के दिया. सो दिस इज अबाउट द सेट कॉम्प्रहेंशन. ओके, सो ऐसे सेट के साथ तुम लोग काम कर सकते हो. ओके, सो दिस इज अबाउट द सेट एंड फ्रोजन सेट. सो इसी सेशन को मैं अभी क्लोज करती हूँ बिकॉज आई थिंक तुम लोगों को बेटर होगा पढ़ने के लिए. एक में टपल पढ़ो, एक में सेट पढ़ो, एक में फ्रोजन सेट पढ़ो, एक में डिक्शनरी पढ़ो, विच इज बेनिफिशियल फॉर यू. सो इसलिए मैं ये छोटे छोटे सेशन क्रिएट कर रही हूँ फॉर दिस टॉपिक ओनली. Okay, so this is about today's session, yani about the set and frozen set. Okay, so thank you for watching my videos. ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस.